Hello, good morning, every student and dear friends. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका लेड एसिड बैटरी और आज हम बात करेंगे आपका सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज की बात करेंगे, ठीक है। तो सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज क्या है आपकी? पॉजिटिव प्लेट, आपकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो है वो देखिए, उस प्लेट को देखिए, ये है आपका पॉजिटिव प्लेट। ये है आपका पॉजिटिव प्लेट Ag Ag2O प्लस Zn Ag2O प्लस Zn नेगेटिव प्लेट। यह है आपका चार्जिंग और यह है डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका 2Ag प्लस ZnO प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। अब देखो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी है। इसमें सिल्वर ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड के इलेक्ट्रोड, देखो नंबर फर्स्ट देखते हैं। जो आपका पॉजिटिव प्लेट है, वो पॉजिटिव प्लेट किसकी है? आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड reduced
सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड और नेगेटिव प्लेट। अब जो आपकी नेगेटिव प्लेट है वो किसकी बनी हुई है उसको भी देखिए। नेगेटिव प्लेट में आप यूज करेंगे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अब देखो उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप सोडियम NaOH या KOH को यूज करते हैं। थर्ड है आपका, दो तीन ही तो चीजें होती हैं, पीछे बताया था आपको। ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपका NaOH और KOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। इसमें अब देखो इस बैटरी में क्या है आपका, देखते चले जाइए। इस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन में कोई विभाग नहीं देता है, ठीक है, किंतु इलेक्ट्रोड के मध्य केमिकल रिएक्शन से घटित होने वाली आपकी एक इक्वेशन है, उसको देखिए। जब सेल चार्जिंग होता है, अब चार्जिंग देखो, सबसे पहले तो आप ये समझिए इलेक्ट्रोड आपका सिल्वर ऑक्साइड है, ठीक है। देखो ये वाला जो है ये आपका सिल्वर ऑक्साइड है, और सिल्वर ऑक्साइड किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, और जिंक ऑक्साइड किसके लिए, आपका नेगेटिव प्लेट के लिए। चार्जिंग डिस्चार्जिंग जब होगी तो ये किसमें मुझे Ag2O किसमें बनेगा आपका 2Ag, और ये किसमें बनेगा आपका ZnO में, ठीक है, ZnO में बनेगा। अब उसके बाद देखिए बात करते हैं। अब हम सबसे पहले तो सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज में हमने बताया था आपको कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में किसको यूज कर रहे हैं आप, सिल्वर ऑक्साइड को, ठीक है। ये बना हुआ है आप तो पॉजिटिव में किसको यूज कर रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड को। ये क्या है आपका AgO, ये आपने पॉजिटिव प्लेट में किया, Zn को किस में किया, जिंक ऑक्साइड को किस में यूज करें आपने, नेगेटिव प्लेट में, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद इस सेल में चार्जिंग में क्या होता है और डिस्चार्जिंग में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। चार्जेबल जब होता है तो क्या कौन कौन सी उसमें से आपकी चेंजेस आते हैं, या जब हम इसको डिस्चार्जेबल होता है तो इसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब आपका सेल चार्जिंग के लिए, अब चार्जिंग की बात करते हैं पहले। चार्जिंग में देखो क्या होगा आपका, पॉजिटिव प्लेट मोनो वैलेंट सिल्वर ऑक्साइड, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट मोनोवैलेंट मोनोवैलेंट सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O and negative plate and negative plate
जिंक Zn की होती है, ये तो आपको पता ही है। जब आपका चार्जिंग होता है, देखो चार्जिंग में क्या है आपका, जो पॉजिटिव प्लेट है आपकी वो किसकी है, मोनोवैलेंट सिल्वर ऑक्साइड। तो ये क्या है आपका Ag2O, और नेगेटिव प्लेट किसकी होती है आपकी Zn की। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। सेकंड, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में देखिए आप, पॉजिटिव प्लेट, जो आपकी पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट सिल्वर ऑक्साइड प्लेट बन जाती है। पॉजिटिव, इसको ऐसे लिखिए, पॉजिटिव सिल्वर ऑक्साइड प्लेट रिड्यूस होकर एजी चांदी बन जाती है, एजी ओ जाती है। अब नेगेटिव प्लेट की बात करें। नेगेटिव जिंक प्लेट ऑक्साइड होकर ZnO हो जाती है। नेगेटिव जिंक प्लेट ऑक्साइड होकर ZnO बन जाती है। जिंक प्लेट जिंक ऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, सेल के चार्जिंग के समय केमिकल प्रोसेस रिवर्स होता है सिल्वर सेल का ईएमएफ। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका NaOH और KOH, आपका केमिकल रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। बात करते हैं हम चार्जिंग की। अब चार्जिंग की बात करते हैं, जब हम सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज को चार्जिंग की बात करते हैं तो चार्जिंग में क्या है आपका पॉजिटिव प्लेट, आपको पता ही है। आपको ये पॉजिटिव प्लेट क्या है, Ag2O, ठीक है, मोनोवैलेंट सिल्वर ऑक्साइड। और ये तो Ag2O, और उसके बाद नेगेटिव प्लेट में क्या बनेगा आपका Zn। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट के लिए, नेगेटिव प्लेट के लिए। ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है और ये आपकी नेगेटिव प्लेट है। अब उसके बाद देखिए, ये तो चार्जिंग की कंडीशन थी। अब डिस्चार्जिंग में क्या होगा, सिल्वर ऑक्साइड प्लेट रिड्यूस होकर आपका Ag में चेंज हो जाएगी, और Ag के बाद आपका ये जो जिंक प्लेट है आपकी जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके इसमें सिल्वर ऑक्साइड में आपका जो सेल होता है वो कितने का, 1.5 वोल्ट सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल 1.5 वोल्ट का होता है। इसकी एम्पियर आवर, इसकी एम्पियर आवर, वर्क आवर एफिशिएंसी व वर्क पावर एफिशिएंसी बेटर होती है, बेटर होती है। इसका जो वेट होता है वो काफी कम होता है, और लाइफ लॉन्ग होती है, लाइफ लॉन्ग होती है इस सेल की। ठीक है भाई,
लगभग 5 ईयर। ये आपका सिल्वर ऑक्साइड आपको पता चल गया भाई। चार्जिंग के समय क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट मोनोवैलेंट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O एंड नेगेटिव प्लेट Zn की होती है। अब डिस्चार्जिंग के समय अब जो पॉजिटिव प्लेट किसकी हो जाती है, सिल्वर ऑक्साइड की। सिल्वर ऑक्साइड प्लेट आपकी किसमें रिड्यूस होकर Ag में चार्जिंग में चेंज जाती है, सिल्वर में। तो नेगेटिव प्लेट आपका जो है जिंक प्लेट आपका जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी वहां से निकलती है। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड सेल है आपका 1.5 वोल्ट और इसकी एंपियर आवर वर्क पावर आपकी एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है। लाइफ लॉन्ग होती है, इस सेल की लगभग 5 साल की लाइफ रहती है। और इसको अब आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरा सभी स्टूडेंट्स को बताने का सबसे ये क्या है कि आपका ये वाला जो सेशन है रिवीजन सेशन है। उसके बाद सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, चैनल आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। उसके साथ अब जो आपको इन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइव करें, ज्यादा से ज्यादा लाइव आए बच्चे, और उसके साथ साथ इन वीडियोस का बेनिफिट उठाएं, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी सभी स्टूडेंट और फ्रेंड से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इन सभी बातों को फॉलो करें। मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी बातों को हमारी फॉलो करेंगे और इससे हमें भी और आपको भी दोनों को बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे आपका, अब बात करेंगे कि आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले वो आपके सिस्टम है वो किस तरह के हैं। ठीक है, वो आपके काफी सिंपल सिस्टम है, तो भी देखते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें। अब हम इसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सिल्वर ऑक्साइड के आपकी बैटरीज की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ठीक है भाई, सिल्वर ऑक्साइड की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक देखिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर फर्स्ट जो है आपका, उसको देखिए, वो है ईएमएफ ऑफ ईएमएफ ऑफ अबाउट 1.5 वोल्ट सेल उसके बाद देखिए वायरिंग, ये तो बता दिया हमने आपको। लास्ट सेक्शन में 2 सेकंड देखिए। गुड कैपेसिटी पर वेट, गुड कैपेसिटी पर वेट as compared as compared to other battery, to other
बैटरीज। अब थर्ड देखिए, सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट इज वेरी लो। सेल्फ discharging rate is very low, about 5% per year, about 5% per year. Fourth देखिए, energy density can go as high energy density energy density energy density can go as as high as up to 150 up to 150 watt per kilogram weight of cell. Weight of cell. 5. Can be operated in a diverse range of temperature lifetime of silver zinc battery lifetime of a silver zinc battery underweight condition is about 1 to 2 years, and under dry storage is about 5 years. इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज की silver oxide batteries. Electrical characteristics of silver oxide batteries is first thing देखिए
EMF of about 1.5 volt per cell per cell। जो आपकी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अबाउट 1.5 पर सेल, तो आपका सेल का जो वोल्टेज रहता है वो कितना रहता है 1.5 वोल्ट। सेकंड, गोल्ड कैपेसिटी पर वेट एज कंपेयर टू अदर बैटरीज। अगर आप वेट के बारे में बात करें तो गुड कैपेसिटी पर वेट मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वेट के अकॉर्डिंग अच्छी है अगर अदर बैटरीज का कंपेयर करते हैं। ठीक है। थर्ड है सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट इज वेरी लो। सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट इज वेरी लो। जो सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट है ना इसका वो काफी लो है। वो कितना है अबाउट 5% पर ईयर। 5% पर ईयर इसका क्या हो जाता है डिस्चार्जिंग रेट क्या हो जाता है लो होता है। तो ये वेरी काफी कम है। अब फोर्थ बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी कैन गो। एनर्जी डेंसिटी कैन गो एज हाई एंड हाई एज high as up to 150 watt per kilogram weight of cell। एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो कितना होता है 150 watt per kilogram weight of cell। तो देखिए कैन बी ऑपरेटेड इन ए डाइवर्स रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको ऑपरेट करा सकते हैं आप डाइवर्स रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, डाइवर्स रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी ऑपरेट करा सकते हैं। सिक्स देखिए लाइफ टाइम ऑफ सिल्वर जिंक बैटरी। लाइफ टाइम ऑफ सिल्वर जिंक बैटरी अंडर वेट कंडीशन इज अबाउट 1 to 2 years एंड अंडर ड्राई स्टोरेज इज अबाउट 5 years। ठीक है, तो ये वाली इसकी इलेक्ट्रिकल जो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। इन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके साथ साथ या फिर इसको आप कॉपी कर सकते हैं हमारे साथ साथ भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। लिमिटेशन अब बात करते हैं लिमिटेशंस। नंबर फर्स्ट देखिए यूज एक्सपेंसिव मटेरियल। नंबर फर्स्ट यूज एक्सपेंसिव मटेरियल। यूज एक्सपेंसिव मटेरियल। सेकंड जो है आपका दो एनर्जी डेंसिटी देन जिंक केयर लो एनर्जी डेंसिटी देन जिंक एयर। थर्ड देखिए पुअर लो टेम्परेचर पुअर लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस और देखिए लिमिटेड साइकिल लाइफ लिमिटेड साइकिल लाइफ
फिफ्थ देखिए, सफर फ्रॉम, suffer from dissolving of the zinc, dissolving of the zinc and the formation and the formation of zinc dendrites dendrites which is the which is the separator. अब देखिए लिमिटेशंस, लिमिटेशन देखिए सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, लिमिटेशन में देखिए यूज एक्सपेंसिव मटेरियल, लिमिटेशन है इसकी, इसमें काफी एक्सपेंसिव मटेरियल यूज होता है। सेकंड है आपका लो एनर्जी डेंसिटी, जिंक के लो एनर्जी डेंसिटी रहती है। पुअर लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस, लो टेम्परेचर पर पुअर परफॉर्मेंस, लिमिटेड साइकिल लाइफ, सफर फ्रॉम डिसवॉल्विंग द जिंक एंड द फॉर्मिंग ऑफ द जिंक डेंड्राइट्स व्हिच टाइप ऑफ सेपरेटर। ठीक है, ये सब चीज इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस की अब हम बात करेंगे। ठीक है, इन लिमिटेशंस की बात की हमने, अब बात करेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस की बात करिए, नंबर फर्स्ट मिनिएचर पावर सोर्सेस। पावर सोर्सेस। सेकंड बात करते हैं हियरिंग एड्स इंस्ट्रूमेंट्स, हियरिंग एड्स इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स फोटोग्राफिक एप्लीकेशन, फोटोग्राफिक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, electronic watch and other low power and low other power devices। थर्ड देखिए लार्जर साइज सिल्वर जिंक, लार्जर साइज सिल्वर जिंक, silver zinc batteries are used, batteries are used in submarines, in marines, missiles, underwater, underwater and aerospace
एरोस्पेस एप्लीकेशन और देखिए plans to mitigate the higher cost of silver zinc secondary cell secondary cells being performed as a suffer alternative to lithium cell to lithium cells. अब देखो भाई एप्लीकेशंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड बैटरी मिनिएचर पावर सोर्स में आप इसको यूज करते हैं। सेकंड है हियरिंग एड्स में आप जो अपनी ईयरफोन को यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में आप यूज करते हैं। फोटोग्राफी जो एप्लीकेशन है आपके जितने भी फोटोग्राफी एप्लीकेशन वहां पर यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉच में यूज करते हैं एंड लो अदर पावर डिवाइस जो भी और अदर टाइप के लो पावर डिवाइस हैं आपके वो यूज होते हैं। सेकंड थर्ड है आपका लार्जर साइज सिल्वर जिंक बैटरीज। देखो लार्जर साइज सिल्वर जिंक बैटरीज आर यूज जो लार्जर साइज है बड़ा साइज है जिंक बैटरीज का वो कहाँ पर यूज होता है आपका सबमरीन्स में यूज होता है। ठीक है समुद्र में मिसाइल्स में यूज होता है आपका अंडर वाटर में यूज होता है एरोस्पेस एप्लीकेशन इन सभी एप्लीकेशन में ये कारगर साबित है आपका कौन सा सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज। ठीक है भाई अब उसके बाद बात करते हैं और सिल्वर जिंक सेकेंडरी सेल being performed as a suffer alternative to lithium cell। ठीक है तो ये अगर लिथियम सेल से कंपैरिजन करें सिल्वर ऑक्साइड बेटर है। एप्लीकेशंस की बात हो गई।